हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 के बारे में, जो दोस्तों पास हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपके लिए 2 क्वेश्चनों का टेस्ट रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट दोस्तों क्या है? पहला, महिला आरक्षण बिल का इतिहास। और ये पहला पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों? एच डी देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन दोस्तों पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। तो दोस्तों उस समय पास नहीं हुआ था, यानी कि पारित नहीं हो चुका था। अब दूसरी पॉइंट क्या है? नए संसद भवन में। ये दोस्तों कहाँ पे हुआ? नए संसद भवन में दोस्तों लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री दोस्तों इस समय हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इन्होंने लोकसभा में 128वें संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इसका नाम दोस्तों दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? बिल में सांसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्राप्त था। अब इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नामक से पेश किया गया था? तो किस नाम से दोस्तों पेश किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। ये दोस्तों क्या हमारे विधि एवं न्याय मंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पे दोस्तों पहली पॉइंट है, नए संसद भवन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन पेश किया। दूसरा पॉइंट है, 2023 में लोकसभा बिल कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों कब पेश किया? 19 सितंबर 2023 को। और लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को। तो दोस्तों इसमें लोकसभा में कब पेश किया इतने, और लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? पेश किया गया था दोस्तों 19 सितंबर 2023 को, और पारित कब हुआ? 20 सितंबर 2023 को। ये दोस्तों ये जो 2 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 33%। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं दोस्तों? 543 सीटें हैं। इनमें से दोस्तों 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं को रिजर्व रहेंगी। तो जैसे दोस्तों 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए देंगे, 33% है। उसी तरह दोस्तों जितनी भी विधानसभा में सीटें रहेंगी उसका 33% दोस्तों महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम नए संसद भवन के बारे में। नए संसद भवन, तो इसका उद्घाटन दोस्तों 28 मई 2023 नरेंद्र मोदी जो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री उसने की थी। और दोस्तों डिजाइन क्या थी? HCP डिजाइन्स। और निर्माता दोस्तों टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड और मुख्य वास्तुकार विमल पटेल। ये दोस्तों हमारा नया संसद भवन है, आप इसकी फोटो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महिला सीटों आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल प्रस्ताव रखा? तो कितने संशोधन बिल प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहला संशोधन बिल क्या था। पहला संशोधन बिल क्या था, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना। पहला क्लॉज आर्टिकल 239 से 239AA जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा दोस्तों, यानी कि 33% दोस्तों महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित रहेंगी। अब दूसरा बिल क्या है? दूसरा बिल दोस्तों इसके क्लास 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे संशोधन बिल के बारे में। इसमें क्या संशोधन? तीसरे संशोधन बिल के क्लास 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद अब नए आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। कितना दोस्तों? 33% का। अब चौथा संशोधन क्या है दोस्तों? चौथा संशोधन बिल क्या है? इसके क्लास 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के तहत एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार सांसद के पास होगा। तो दोस्तों जो 33% सीटों की बात हो रही है दोस्तों, वो 15 सालों के लिए अस्थायी रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों समय के अनुसार दोस्तों आरक्षण बढ़ाने की मांग संसद में की जाएगी। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो दोस्तों कितने मत पड़े? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 454 मत पड़े थे उसके पक्ष में, और दोस्तों 2 विपक्ष में पड़े थे, 2 और दोस्तों विपक्ष में पड़े थे कि इसके विरोध में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, देखिए इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में दोस्तों 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किए थे। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो दोस्तों जो है क्या है, नारी शक्ति अधिनियम बिल 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, जनगणना और लोकसभा सीटों की परिसीमन की बात। अभी दोस्तों जनगणना होनी थी, हुई नहीं है, उसके बाद दोस्तों होगी 2024 तक अनुमान लगाया जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, यानी कि लंबा समय लगता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब एक कानून लागू होगा, यानी दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। 2024 के बाद ही दोस्तों ये आरक्षण हो, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक दोस्तों ये आरक्षण 33% नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क लीजिए। क्या दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों ये लागू कर दिया जाएगा। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बातें का। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू होगा। ये दोस्तों सभी राज्यों में लागू होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी पड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। तो दोस्तों जो कम से कम दोस्तों देश के कितने 14 राज्यों की विधानसभाओं में पास करना होगा, तभी दोस्तों ये कानून लागू होगा पूरे देश भर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार्ट मार्क करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आज का। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यसभा और विधान परिषद में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 78। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। इस समय दोस्तों कितनी महिला सांसद है? 82 यानी कि 82। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1/3। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब दोस्तों आज के लिए आपका 2 क्वेश्चनों का टेस्ट है। तो टेस्ट है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका आंसर कौन सा सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ जल्दी।